तनुजा सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्यार है। प्लीज तनुजा, तुम बस मेरी हो जाओ प्लीज। एक वक्त था ऋषि जब मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाना चाहती थी। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे लिए जीती, तुम्हारे लिए मरती थी। तुम्हें देखती तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती, तुम्हारी परछाई में मेरी परछाई खो सी जाती। एक वक्त था जब मैं जहां देखती सिर्फ तुम ही दिखाई देते। तुम नहीं दिखाई देते तो मैं परेशान हो जाती। लेकिन अब तुम मेरी कमजोरी बन चुके हो। तुमसे कहती रहती हूँ ना, मेरी जिंदगी से चले जाओ, मेरी दुनिया से दूर चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है ये सब कहना आसान है? इतना भी आसान नहीं है। तुम प्यार करती हो ना मुझसे, तो बस एक बार मेरी हो जाओ, मैं 1000 बार तुम्हारा हो जाऊंगा। 1000 बार? 1000 बार तो मैं तुम्हारी हुई थी। तुम तो एक बार मेरे नहीं हो पाए। जन्मों जन्मों की कसम खाई थी तुमने। एक जन्म साथ नहीं रह पाए तुम मेरे। पछता तो रहा हूं यार। मत पछताओ। और वैसे भी कुछ प्रेम कहानियां ऐसे ही होती हैं जो अधूरी रहकर ही पूरी हो पाती। इतिहास गवाह है इस बात का। हीर रांझा, सोनी महिवाल, श्री फरहाद सब एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। इनका प्यार तो अमर है, लेकिन वो मर गए। हम मरने वालों में से नहीं है, हमारा प्यार मरने वालों में से नहीं है। हम साथ जिएंगे, जिंदगी भर प्यार करेंगे। तुम सुन रहे हो ना, हमारा प्यार जन्मों जन्मों वाला है, कसम वाला प्यार है। देखो ना, 7 साल बाद भी आज इस प्यार में वही कशिश है, वही पागलपन है, वही दीवानगी है। साथ रहने के कोई फायदा नहीं है इन बातों का, क्योंकि आप हम साथ नहीं है। प्यार करने वाले प्यार में मर के अमर हो जाते हैं। हम साथ जिएंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, प्यार करेंगे, प्यार की एक नई मिसाल बनाएंगे। किन लफ्जों में कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कैसे यकीन दिलाऊं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं और प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। प्लीज नाम मत लो उसका तनुजा। तनुजा, तनुजा। अभिषेक आ गया? मैम सर तो लंदन गए हैं ना? वो इंडिया वापस आ गया है, घर नहीं आया? मैम सर घर नहीं अभिषेक! मैम सर सचमुच घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए? अभिषेक इंडिया वापस आ गया लेकिन घर नहीं आया। मुझे और ऋषि को साथ में देखे कहीं। हेलो, प्रिंसिपल यहाँ। प्लीज आप जल्दी से स्कूल आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी बेटी ने एक स्टूडेंट को बहुत मारा है और उसकी पूरी बॉडी स्क्रैच कर दी है। प्लीज कम सून। आई एम सो सॉरी। मैं बस अभी स्कूल आती हूँ। क्या हो गया नताशा को? आजकल सबको इतना मारने क्यों लगी है? अभिषेक। तनुजा, तनुजा। इसी फोन से मैं उस एके को मैसेज करूंगा। उसे लगेगा तनुजा ने उसे मैसेज किया है। यस। वो मैसेज पढ़ने के बाद क्या एके वापस से इस नंबर पे मैसेज नहीं करेगा कि नहीं? कहीं तनुजा को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वो अभिषेक खुराना तनुजा से कुछ कहे, कुछ उल्टा सीधा कहे और उसका दिल तोड़े। क्योंकि अब जो होगा, अब जो करेगी तनुजा करेगी, उस फैसला उसी का होगा कि उसे हम दोनों में से किसे चुनना है और हम दोनों को उसकी बात माननी होगी। अगर वो मुझे चुनती है, जो कि ऑब्वियस है, तो अभिषेक खुराना तनुजा से कुछ नहीं कह सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तनुजा का ही फैसला होगा, बस। ऋषि,
तान्या के स्कूल से फोन आया था। अब उसे चोट लग गई है। तान्या को चोट लगे कैसे? प्रिंसिपल का कॉल आया था, बुलाया है स्कूल। इसकी लड़की से लड़ाई हो गई है और उसे चोट लग गई है। शिट, चलो चलो चलो। I miss you, नताशा, मेरी प्रिंसेस। नहीं तनुजा, आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अभिषेक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे और ऋषि को साथ में देखे कहीं। हेलो जी, मैं बस अंदर आ रही हूँ। आप गाड़ी प्लीज यहीं रोक दीजिए। नताशा, अब क्या किया तुमने? वो प्रिंसिपल का फोन आया मेरे पास कि इसने फिर कुछ किया है, बुलाया है। आज इन दोनों ने फिर से फाइट की। ये दोनों किसी की नहीं सुनती, ना मुझसे डरती है ना प्रिंसिपल से। आप चलिए, प्रिंसिपल आपका वेट कर रही है। तुम ठीक तो हो ना तान्या? हाँ, चोट तो नहीं लगी? तान्या क्या हुआ? मैं क्या हुआ? ऑल ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, चलिए क्या हुआ? मम्मा देखो ना, इतना स्क्रैच लगा है। उधर मुझे बहुत जोर से मारा मम्मा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलो अब बस ठीक हो जाएगा। चलो जी जी चलिए। अच्छा हम दे ना, चलो कब? कम इन। प्लीज कम। मैम, मिस्टर हैंडसम, इसने मुझे पहले मारा था। ओ हीरोइन, तूने पहले मुझे मारा था। ओके यहाँ पे नहीं, हाँ बाद में। So you both are here. I want to talk to both of you. Please have a seat. जय मिस, तानिया के पापा नहीं आए? मैम, ये तान्या के पापा ही हैं। नो नो नो, you're mistaken. ये तो नताशा के पापा हैं। नो मैम, ये तान्या के पापा हैं, ऋषि सिंह बेदी। नताशा के पापा तो अभिषेक खुराना है। आपको याद है उस दिन बास्केटबॉल मैच में जिनकी फाइट हुई थी इनके साथ, वो नताशा के पापा हैं। So like fathers, like daughters. जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। खैर, it's no point talking to their fathers. आप दोनों प्लीज इन्हें डिसिप्लिन और थोड़े मैनर्स सिखाइए। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टॉक टू। उस दिन भी जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो आपने हमारे स्कूल के बच्चों को बचाया था। देखिए, अगर आज मैं नताशा को पनिश नहीं कर रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना इसने आज जो किया है, आई वुड हैव जस्ट रेस्टिकेटेड हर फ्रॉम द स्कूल। आई एम वेरी सॉरी मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कंसिडरेशन। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जाके इसे सब कुछ समझाऊंगी। दैट्स ऑल राइट। एक्सक्यूज मी, चलो। Cutie pie, see you soon, okay? आई एम रियली सॉरी आपकी बेटी के साथ जो हुआ। आप प्लीज इसे घर ले जाइए एंड टेक गुड केयर ऑफ हर। टेक केयर तान्या। Thank you. झगड़ा करती रहती हूँ। दिस इज नॉट राइट नताशा। हर बार ऐसे काम छोड़ के मैं तुम्हारे लिए नहीं आ सकती। अरे क्या हुआ? उसने हमारी बेटी को खरोचा और तुम गोद में लेके बैठे हुए थे उसे। फादर्स ऐसे होते हैं क्या? अगर उनकी बेटी को चोट लग जाती है ना तो पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, और वो लड़की तो हमेशा हमारी तान्या को मारती है। I'm just so disappointed, ऋषि। Okay, नेत्रा, just calm down, okay? Relax. ऐसे जो रोज रोज तुम स्कूल में झगड़ा करती हो ना, निकाल दी जाओगी। कहाँ पढ़ाई करोगी फिर? तो मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाई करूंगी। सुधरना मत तुम, ठीक है? ऐसे सबसे झगड़ा करना, स्कूल में स्कूल चेंज करती रहना। समझ में तो तुम्हें कुछ आता नहीं। अच्छे बच्चे वो
स्कूल में झगड़ा नहीं करते हैं ना? You're a good girl, cutie pie. ऋषि, इतने प्यार से बोलोगे तुम? ठीक से समझाओ उसे। cutie pie, देखो झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है ना? अगली बार आपने झगड़ा किया तो मैं आपको तो क्या करोगे? मेरी बेटी को मारोगे या डांटोगे? कैसी बातें कर रही हो यार तनुजा? मैंने कभी डांटा ऐसे? आप बताओ, मैंने कभी आपको कुछ कहा? कभी भी डांटा, कभी कुछ? नहीं मम्मा, ये मुझे कभी नहीं डांटते। ये ना बिल्कुल पापा जैसे। चुप, एकदम चुप। मम्मा, आपने देखा ना कैबिन में मुझे कितने प्यार से बिठाया था और टूटू किसी भी नहीं। ये तो उन्होंने बोला था मुझे डांटने के लिए, फुकड़ी गई की। क्या बोला मेरी मम्मी को? सही तो बोला। अगर मेरी मम्मा के लिए कुछ बोला ना तो देख लेना। बिल्कुल चुप नताशा, एक शब्द और नहीं। ये मेरी बेटी है और मैं जानती हूँ उसे हैंडल कैसे करना है, तो कोई बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। तनुजा, तुम किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रही हो यार? और यू मीन मैं किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रही हूँ? जानते कितना हो तुम मुझे? तुम्हें क्या पता मेरे दिल में क्या चल रहा है? और तुमने इतना पर्सनल क्वेश्चन कर कैसे लिया? कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते हो? ऐसे बोलने के लिए बोल देते मुझे हो। सब समझ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, खुद समझ में नहीं आता कि क्या बोलता है ये। तनुजा, मुझे सब समझ में आता, ओके? तुम्हें सुना प्रिंसिपल ने क्या कहा था? ये सब कुछ ना उसके फादर की वजह से हुआ है। पूरे फसाद की जड़ वो अभिषेक ही है। सही कहा प्रिंसिपल ने, लाइक फादर लाइक डॉटर। अभिषेक के बारे में कुछ मत बोला। क्यों नहीं बोला? नहीं बोला उसके बारे में। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना तो देख लेना। अच्छा जी तो क्या कर लेगी? मुंह तोड़ दूंगी। हाथ तो लगा के देख। नताशा, आई नो बेबी, वो ये स्कूल है, यहाँ पे ऐसे झगड़ा करेंगे तो दूसरे बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग प्लीज जाइए। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं मम्मा। क्यों? अब मैंने क्या किया? क्या किया मतलब? मिस्टर हैंडसम को डांटा क्यों? डांटना था तो तान्या की मॉम को डांटती ना, जो मिस्टर हैंडसम को बोलती थी झगड़ा करो। नताशा प्लीज, मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो ठीक है, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। अभिषेक फोन क्यों नहीं उठा रहा? बनी, वो भी मेरे लिए। मेरे पास तो टेडी बियर, एक और टेडी बियर। कैसे हो मेरी जान? आपको बहुत मिस किया। अरे आई मिस्ड यू टू मच यार। I missed you 3 much. अच्छा, आई मिस्ड यू 5 मच। I missed you 7 much. 7 मच। आई मिस्ड यू 10 मच। I missed you 10,000 much. ठीक है, आप जीत गए। कैंडी पॉप। आई मिस्ड यू बच्चा। ठंड पै गई। बहुत मिस किया आपको यार। क्या बच्चा, जाके अपने टेडी बेयर के साथ खेलो। Okay. पापा आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। Okay. पापा, आपकी इजला वाइफ ने ना मुझे बहुत परेशान किया। हर चीज में डांटती रहती थी। आप ही हैंडल करो। मुझे देख के हैरान हो या मेरे बैग्स? मुझे तो आना ही था, आ गया। तनुजा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में इस घर के अलावा भी कुछ और है। ऐसे मत देखो, मैं सब जानता हूं। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई
अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ के लंदन नहीं जाता तो तुम्हारे सच के बारे में मुझे कभी पता नहीं चलता। वेरी स्मार्ट। कितनी स्मार्टली इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली, एके से छुपा ली। तुम जानती हो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अब सच बोलने का चांस दे रहा हूं। बताओ क्या है वो सच? मैं भी नहीं चाहती थी अभिषेक कि सब कुछ तुम्हारे सामने ऐसे आए। मैं तुम्हें सब कुछ, सारा सच बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जरूरत क्या है। जरूरत है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। और वैसे भी अब तो तुम्हारा ये सच मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक सेकंड। मिल गई वो फाइल। अब बताओ इस फाइल की कहानी जो मैं नहीं जानता। तनुजा, आज रात को प्लीज एक बार ग्रीन पार्क में आ जाओ। मैं इंतजार करूंगा। प्लीज आ जाना। तुम्हें हमारे प्यार की कसम। मेरी कहानी पंजाब में मेरे गांव में शुरू हुई। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरी कहानी कब शुरू हुई, पर वो तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। बस मैं ही अनजान थी। बार बार मेरे सपने में मुंबई की तस्वीरें आती थी। बार बार वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन आता था। मैं समझ गई, मेरी किस्मत मुझे मुंबई ले जाना चाहती। तो बस मैं मुंबई आ गई। और मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि मेरी किस्मत, मेरी कहानी एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की है।